नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः यूपी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी आपकी जो वार्ता हो रही है वह आपकी परीक्षा यूपीएसआई में किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे संज्ञा को लेकर के हो रही है बच्चों। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं। और बच्चे, याद होगा कि लास्ट टाइम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की साथ चर्चा चला रहे थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ चर्चा किया था बच्चे, तभी थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था, जिसके कारण बंद कर दिया था बच्चे क्लास। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे ना, कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्त्री पुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम, स्थानों के नाम, खाड़ी एवं झीलों के नाम, महाद्वीपों के नाम, सागरों के नाम, दिनों एवं महीनों के नाम, ऐतिहासिक दरवाजे एवं खिड़कियों के नाम, दुर्ग एवं किलों के नाम, उपाधि एवं पुरस्कारों के नाम, लेखकों के नाम, पठारों के नाम, पुस्तकों के नाम। हाँ, लेखकों के नाम, पठारों के नाम, पुस्तकों के नाम। अब इसी कड़ी में बच्चे अगर हम देखें, पहाड़ों के नाम भी हमने देख लिया। कई बार समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए, या चौकों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, तो ये भी आते रहते हैं। तो आओ बच्चे, इसमें भी कुछ पॉइंट बना के लिखते रहते हैं। पहले लिख लो समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों एवं उत्सवों के नाम, त्योहारों एवं उत्सवों के नाम, त्योहारों एवं उत्सवों के नाम हो गए। और कई बार बच्चे कुछ ऐतिहासिक युद्धों की बात करते हैं, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ठीक है। तो ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी आ जाते। इसी के साथ साथ जैसे शहरों में चौक होता है ना, चांदनी चौक, कौन सा चौक, चौक की बात करते हैं तो चौक भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चे। चौकों के नाम यानी एक तरीके से वो स्थान ही है। क्या है बच्चे? स्थान ही है, चौकों के नाम, चौकों के नाम। तो बच्चे देखो, समाचार पत्रों के नाम की बात कर लेता हूँ। अब समाचार पत्रों में जैसे भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आदि इत्यादि। त्योहारों एवं उत्सवों के नाम, अभी दिवाली चली बच्चे, दिवाली या दीपावली, होली, दशहरा, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सभी दिवस उसमें भी आ जाएंगे बच्चे। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे बक्सर का युद्ध, पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध आदि। बच्चे, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा, जैसे कि आप देखोगे ये चौकों के नाम है बच्चे। मान लीजिए आपने देख लिया चांदनी चौक, चांदनी चौक। जैसे दिल्ली में बच्चे बहुत फेमस है ना, चांदनी चौक हो गया। या प्रयागराज में भी जैसे है घंटा घर, चांदनी चौक, घंटा घर आदि, ये सभी आपके आ जाएंगे। तो ये तो बच्चे हो गए आपके क्या, संज्ञा
संज्ञा में हमने खास तौर से बातें कर लिया बच्चे किस पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। बच्चे अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ बातें ध्यान देनी होती हैं जो अपवाद स्वरूप होती हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब ज़रूरी नहीं कि बच्चे इसको हम इसी तरीके से लिखें कि कोई अन्य शब्द, इसके कई सारे कारण होते हैं। कई बार हम दूसरी संज्ञा की बात करते, जैसे सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत में अनेक जयचंद हैं। ऐसे बहुत सारे जो है हम वाक्यों में शब्दों की बात करते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करो, मैं विशेष रूप से दोनों तीनों पॉइंट अलग अलग ही बना के लिखवा देता हूँ। विशेष रूप से बच्चे ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। पहला पॉइंट बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अपने साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अपने साथ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। अब बच्चे इसमें भी ध्यान दो, हम कई बार इसको जरूरी नहीं कि यही तरीके से लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराएगा तो उस स्थिति में बच्चे अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अपने साथ अन्य नाम या अन्य व्यक्तिवाचक, चलो अन्य नाम ही लिख दो, अन्य नाम शॉर्ट में, अन्य नाम का बोध कराता है तो वह अन्य नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। हो जाता है, वह अन्य नाम जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। या अर्थात बच्चे इसी को हम लिख देते हैं दूसरे तरीके में, अर्थात कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चे इस पॉइंट को ध्यान देना, ये जो पॉइंट लिखने चल रहा हूं, अर्थात कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा तुम्हारा ही क्या, अर्थात कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विषम, अर्थात कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जब संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व या संपूर्ण वर्ग का बोध कराने लगता है, संपूर्ण वर्ग का बोध कराए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है बच्चे। जैसे आपको बता रहे हैं बच्चे, सुनो, जैसे हमने बताया कि कई बार ऐसा प्रश्न में आता है, सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, या मैं अपनी पत्नी का नाम लिख दूं, आभा हमारे घर की लक्ष्मी है।
आभा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो बच्चे ध्यान से समझ लो, आभा हमारे घर की लक्ष्मी है, ये आभा आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आया आभा के लिए ही लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बच्चे यहाँ पर अब लक्ष्मी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट आपका ये कंप्लीट हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो वह अन्य नाम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक बात, और हमने इसी में दोनों बातें लिख दी, इसलिए कि बार बार हमको ये बात लिखनी ना पड़े, इसीलिए हमने ये भी लिख दिया। अगला देखो, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो बच्चे देखो, कालिदास आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इधर शेक्सपियर है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अब यहाँ बच्चे किसके रूप में आया, जातिवाचक के रूप में। क्लियर। और जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अच्छा, ये सब बहुत फेमस हैं कई बार। अच्छा, हम अभी मान लो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, हम देश में भारत की बात करते तो वहाँ पर भी यही बात आता है ना, भारत में अनेक जयचंद हैं। जैसे कुछ लिखो, भारत में अनेक जयचंद हैं। एक बात देखो बच्चे, हमने अभी जब बातें किया तो एक के लिए कर रहा हूँ, जैसे कहो तो इस पॉइंट को अलग भी कर दूं, भारत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयचंद यह आपका बच्चे जातिवाचक संज्ञा हो गई। मुझे लगता है कि मैं पॉइंट चेंज ही कर दूं क्या इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो वह अन्य नाम जातिवाचक संज्ञा होता है। बोलो बच्चे, फैक्ट को बदल दूं, अन्य नाम का बोध कराता है तो अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है, ये फैक्ट कर दूं, दूसरा अलग कर दूं, मुझे लगता है जैसे कंफ्यूज ना हो। हाँ, अर्थात मैं बच्चे इसको बदल ही देता हूँ, 2 पॉइंट हो जाएगा। अर्थात बच्चे ध्यान से समझ लो, जैसे कि अब बच्चों को बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। अर्थात दूसरा, अर्थात बच्चे यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में अर्थात दूसरा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, प्रयुक्त हो जाता है। यानी कि जो दूसरा जातिवाचक संज्ञा है बच्चे, अब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे देखो, व्यक्तिवाचक ये आपका व्यक्तिवाचक है लेकिन जातिवाचक में आ गया। अब मैं एक अलग पॉइंट बना देता हूँ, विशेष का पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, विशेष में ये पहला पॉइंट हो गया बच्चे, मान लो। अब विशेष का ही दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ। देखो बच्चे,
यदि कोई संज्ञा पद यदि कोई संज्ञा पद यदि कोई संज्ञा पद किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे बच्चे देखो किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है जिससे संपूर्ण वर्ग का बोध कराने लगता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा ना कि मान लो आप जातिवाचक ही लिखो और आपको कहो कि यह कैसे बदलेगा, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि देश में, अब देखो बच्चे, जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखो, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, की कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो बच्चे देखो, देश आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। देश बच्चे आपका जातिवाचक संज्ञा है और जयचंद आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश आपका बच्चे जातिवाचक संज्ञा है जयचंद, या देश में अब हर घर रावण पैदा होते हैं। क्लियर हो रही बच्चे बात? तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं बच्चे, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से अभी हम और भी संज्ञाओं का निर्माण देखेंगे। कई बार आपको ये वैसे जातिवाचक में बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे जातिवाचक में एक दो प्रश्न आते हैं संपूर्ण वर्ग वाले में, तो वहाँ पर आप देखोगे जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये क्वेश्चन बीच में मैंने देखा कि बहुत सारे विद्वानों में असमंजस का कारण बना हुआ था। गांधी जी ने, तो गांधी शब्द आते ही बच्चे देखो, अगर हमने जी लगा दिया तो जी लगाने से वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। लेकिन वास्तव में गांधी अकेले देखा जाए तो गांधी अकेले बच्चे क्या होती है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चे। क्या है? गांधी अकेले जो है, और गांधी अकेले व्यक्तिवाचक नहीं बच्चे, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है बच्चे? जातिवाचक संज्ञा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट हो गए बच्चे। बाकी अभी जातिवाचक संज्ञा को भी व्यक्तिवाचक में बदलेंगे, वो अलग पॉइंट हो जाएगा, उसको हम आगे ही बताएंगे, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा, तीसरी चीज़ बच्चे देखो, अभी आगे चल करके देखोगे भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण करेंगे 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से तो बदलेगा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि विशेषण का निर्माण होता है। जैसे भारत से भारती, जोधपुर से जोधपुरी, बीकानेर से बीकानेरी, नागौर से नागौरी, तो विशेषण बन जाता है। आपको लगता है कि संज्ञा बदल रही बच्चे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो, लिख लो बच्चे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। संज्ञा का निर्माण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता, बल्कि
व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता, बल्कि विशेषण का निर्माण होता है। विशेषण का निर्माण होता है। जैसे विशेषण का निर्माण होता है बच्चे, जैसे आप कहते हो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से क्या कहते हो? प्रतापगढ़िया, प्रतापगढ़ी या प्रतापगढ़िया। ये विशेषण का निर्माण हो रहा है। भारत, भारत से बच्चे भारतीय। रूस, रूस से रूसी। अभी एक शब्द बड़ा फेमस है, रसियन, तो इसी से बनेगा, रूस से ही रसियन। अब रसियन आते ही आपके दिमाग में दुनिया भर की खुरापात आती है, हैं? कोई जानता है कि नहीं, मिला कि नहीं है, लेकिन रसियन कह दो, क्लास में कह दो, देखो का बच्चा का बच्ची सब ऐसा चिल्लाते हैं, पूछो मत। रसियन में ऐसा क्या है कि फेमस कर दिए हो, हैं? रूस से रूसी या रसियन। नागपुर, नागपुरी या नागपुरिया, कई बार नागपुरिया भी कहा जाता है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद, अब तो इलाहाबाद हटा दिया है, इलाहाबादी, इलाहाबादी। जयपुर, जयपुरी, या कई बार हम लोग उच्चारण में जयपुरिया क्या कहते हैं, जयपुरिया भी कहते हैं ना। बीकानेर, बीकानेरी भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। देखो जोधपुर से जोधपुरी जूते बहुत प्रसिद्ध है ना। तो ये बच्चे क्या होता है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण की जब बातें की जाती है बच्चे, तब। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक देख लो बच्चे। एक बार हम फटाक से पानी पी लेते हैं, खट्टा से बच्चे, एक दवा खाना है, खा लेते हैं, थोड़ा पैर में दर्द है। दिवाली की तो तैयारी आप लोगों की चल रही है, बिल्कुल। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। खा लो, इसको पढ़ लो बच्चे, बस एक सेकंड दवा खा लो। चलो देख लिए बच्चे। आइए अब इसके बाद दूसरी संज्ञा आती है आपकी बच्चों, बहुत आराम से समझिएगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, यही दो बड़े ही हैं। इसके बाद तो फिर आसानी से आप तेजी से चल जाओगे। जातिवाचक संज्ञा, वैसे हमने समझाने को तो पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको किसी प्रकार से डाउट ही नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो फिर आप समझते हुए चलो बच्चे। देखो जातिवाचक संज्ञा की बात आती है तो जिन संज्ञाओं में एक जाति के अंतर्गत आने वाले, लिखिएगा, जिन संज्ञाओं से एक जाति या वर्ग में आने वाले बच्चे ध्यान देना, जिन संज्ञाओं से एक जाति या वर्ग में आने वाले या जाति या वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों
सभी व्यक्तियों, अब बच्चे सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं या सभी स्थानों के नाम के लिए, अब मैं बार बार सभी सभी नहीं लिखूंगा, ध्यान देना, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों इत्यादि के नामों का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा। बच्चे देखो, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों इत्यादि के नामों का बोध कराने वाले ही को बच्चे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है या जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब बच्चे देखो, सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों के नाम का जो बोध कराएगा, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग प्रायः बहुवचन में किया जाएगा। अब प्रायः बहुवचन कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुवचन ही होगा, यानी अगर एक वचन होगा, यदि एक वचन होगा तो ऐसा एक वचन होगा जिनका बहुवचन बनाया जा सके, यानी एक वचन भी होगा तो ऐसा एक वचन होगा जिनका बहुवचन बनाया जा सके। अर्थात जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जातिवाचक संज्ञा प्रायः बहुवचन, प्रायः बहुवचन होता है, होती है। बच्चे बताया कि जातिवाचक संज्ञा जो होगी वह प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग होता है, प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। लिखो बच्चे, प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है, प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। यदि एक वचन होगा, बच्चे तो ध्यान देना, यदि एक वचन होगा तो ऐसा एक वचन होगा, बच्चे ध्यान देना, यदि एक वचन होगा तो ऐसा एक वचन होगा ऐसा एक वचन होगा जिसका बहुवचन, जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जिसका बहुवचन बनाया जा सके या जिसका बहुवचन बनता होगा बच्चे, उसी को हम इसके अंतर्गत रखेंगे। समझ रहे हो? जैसे हम बहुत से लड़का हो गया, पशु हो गया, कोयला हो गया, मनुष्य हो गया, माँ हो गई, पशु हो गई, पुस्तक हो गए इत्यादि। जैसे लड़का, लड़के, लड़का से क्या बन जाएगा? लड़के। पशु से पशुएं, लड़का पशु। गाय से गायें, माँ। लड़का पशु, गाय, माँ। किताब, किताबें। पेन, पेनें। कुर्सी, कुर्सियाँ। हाथी, हाथियाँ। घोड़ा, घोड़े इत्यादि। अब बच्चे देखो, इसके अंतर्गत सामान्यतया जो प्रयोग होगा, जैसे कई बार हम पशु पक्षियों के नाम की बात करें तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस में आएगा। बच्चे ध्यान देना, पशु पक्षियों के नाम,
पशु पक्षियों के नाम। अब पशु पक्षियों के नाम में बच्चे को लगता है नहीं एक ही हो रहा है बच्चे, जबकि एक नहीं हो रहा है। पशु पक्षी के नाम से बच्चे वह संपूर्ण पशु पक्षी के नाम का बोध करा रहा है। तो एक कहाँ से हो गया, पहली चीज तो ये ध्यान दो। क्लियर है, पशु पक्षियों के नाम में एक नहीं हो रहा है बच्चे, सबका बोध हो रहा है। जैसे कबूतर, तोता, खरगोश, गाय, भैंस इत्यादि। आपको बच्चे लगता है नहीं ये एक है, नहीं ये एक नहीं है, गाय कहने से संपूर्ण गाय का बोध करा रहा है। घोड़ा लिख दूं, बहुत पूछा जाता है ना, घोड़ा, हाथी इत्यादि। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं तो इसका मतलब इत्यादि है, हाँ आप लिख लेना। पशु पक्षियों के नाम की बात बच्चे कर दिया। अब इसी तरीके से आसास केवल पशु पक्षी भी लिख देता तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होती, पशु पक्षी तो भैया उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। पेड़ों एवं फलों के नाम में भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि किस में आएंगे, तो ध्यान देना, पेड़ों एवं फलों के नाम भी इसी में आएंगे। पेड़ों एवं फलों के नाम आम, बरगद, केला, आम, बरगद, केला, सेब, अमरूद इत्यादि। तो बच्चे पेड़ों एवं फलों के नाम, अब इसी में जैसे पेड़ों एवं फलों के नाम में आ जाएगा कि कई बार जैसे कहते हो आप पेड़ में भी कोई आ जाए, ई वाला पेड़, कई बार नाम रख लेते हो, तब वो क्या होगा बच्चे आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे आपका क्या होगा, इसी के अंतर्गत आएगा। तो पेड़ों एवं फलों के नाम भी आ गया बच्चे। अच्छा, आप दैनिक में दैनिक जीवन में दैनिक उपयोगी वस्तुओं के नाम, जैसे आप कुर्सी हो गया, घड़ी हो गई, कलम हो गया, बहुत सारे प्रयोग करते हो। दैनिक उपयोगी वस्तुओं के नाम, दैनिक उपयोगी वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, घड़ी, पेन, पंखा, मेज इत्यादि। तो दैनिक उपयोगी वस्तु में सभी आ जाएंगे, लगभग आपकी वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कई बार बच्चा ये परेशान होता है शरीर के जो अंग हैं ये किस में आएंगे, तो बच्चे देखो शरीर के अंगों के नाम भी इसी में आएंगे। अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम जैसे कान, आँख, हाँ इसको कलर बदल दूँ, कान, आँख, नाक, गला इत्यादि। आप इत्यादि लिख लीजिएगा, मैं इत्यादि के लिए जगह छोड़ देता हूँ। क्लियर है, तो शरीर के अंगों के नाम हो गए। आपके जो सामाजिक संबंध हैं, चलो दो दो तीन तीन लिख लेते हैं। सामाजिक संबंधों के नाम, भाई बहन आदि हो जाएंगे, सामाजिक संबंध हो गया बच्चे। इसके बाद आपका हो जाएगा, जैसे बहुत बार आप लिखते हो सामाजिक संबंध हो गया
पदों के नाम, पदों के नाम मंत्री, प्रोफेसर, कलेक्टर, यानी कि पदों के नाम भी इसी के अंतर्गत रख सकते हो। संपूर्ण वर्ग या जाति का जो बोध कराए बच्चे, संपूर्ण वर्ग या जाति का, संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने वाले शब्द, संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने वाले नाम। चलो, तो सामाजिक संबंधों के नाम जैसे आप कहते हो भाई, बहन, प्रेमी, प्रेमिका, बाबू सोना, बाबू सोना, जानू, जान। पदों के नाम, अगर यही नाम हो जाएगा किसी का, कई कई लोगों का नाम सोना, जानू, बाबू नाम ही रहता है। पदों के नाम जैसे मंत्री, प्रोफेसर, शिक्षक भी है बच्चे, शिक्षक, कलेक्टर, ये सभी पदों के नाम भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे बच्चे। संपूर्ण वर्ग या जाति की बात करूं जैसे नगर, देश, पहाड़, फूल, लड़का, लड़की इत्यादि। जैसे नगर, देश, पहाड़, नगर, देश, पहाड़ हो गया बच्चे ना, फूल, फूल, फल, जो संपूर्ण वर्ग का बोध करे बच्चे, फूल, और उसके बाद फल, नगर, देश, पहाड़, फूल, फल, लड़का, लड़की, नगर, देश, पहाड़, फूल, फल, लड़का, लड़की, त्योहार, तहसील, तहसील, जिला, गांव, फल, लड़का, लड़की, त्योहार, तहसील, जिला, गांव, नदी, सागर, नदी, सागर इत्यादि बहुत है। इसका मतलब बच्चे इत्यादि लिखना नहीं तो गड़बड़ा दो, ये लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप कहो कि अपना लिखे नहीं, हमको लिखने के कह रहे हैं। एक सेकंड में लिख ही देता हूँ। लो, क्या करना है हमको, ये इत्यादि को किया कॉपी, इत्यादि, 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 जहाँ जगह है लिख दे रहा हूँ, जहाँ नहीं हो वहाँ समझ लेना। क्लियर है? तो ये बच्चे हो गए संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने वाले। अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है यहीं पर, विशेष अर्थ एवं तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक अथवा अन्य संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में भी बदल जाती हैं। ये स्थिति आपको समझने की ज़रूरत है। कैसे? आओ दिखाता हूँ। विशेष पॉइंट, अब यहाँ से हम जो विशेष फैक्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेष, विशेष के अंतर्गत बच्चे पहला पॉइंट ध्यान देना। अब कुछ विषम अर्थ में जब बाप से प्रयोग किया जाए, विषम अर्थ एवं तुलनात्मक प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा। बच्चे विषम अर्थ का मतलब मान लो जैसे हमने कुछ भी कहा, ऐसा कोई शब्द कहा विषम, जैसे घोड़ा। अब घोड़ा कहने से हमने कह दिया चेतक घोड़ा, हाथी कहने से बच्चे ऐरावत वाली हाथी की बात कर दिया,
तो ये स्थिति बदल जाती है। इसको ध्यान देना बच्चे, तो इसको ध्यान दो, लिखो। विषम अर्थ एवं तुलनात्मक अवस्था में, विषम अर्थ एवं तुलनात्मक अवस्था में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में एवं विषम अर्थ एवं तुलनात्मक अवस्था में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है बच्चों, बदल जाता है। कैसे, आओ देखते हैं बच्चे। जैसे हमने कहा, मान लो घोड़ा, घोड़ा से हमने क्या कर दिया बच्चे, चेतक। घोड़ा चेतक कह दिया। चेतक बच्चे कहने से क्या हो रहा है, किसी एक घोड़े का, राणा प्रताप के घोड़े का बोध हो गया बच्चे, तो घोड़ा से चेतक घोड़ा। या हमने बच्चे घोड़ा से चेतक घोड़ा। गाय में एक गाय थी बच्चे, कामधेनु गाय। हाथी, एक हाथी थी बच्चे, ऐरावत। हाथी। घोड़ा चेतक घोड़ा, गाय कामधेनु गाय, हाथी ऐरावत हाथी। और कौन सा शब्द आ सकता है बच्चे, घोड़ा, गाय, हाँ, गोसाई। कई बार गोसाई का मतलब होता है बच्चे गो का स्वामी और गायों का स्वामी, उसी में हम गोसाई तुलसीदास लिख देते हैं तो अलग हो जाता है, गोसाई। अब हमने लिख दिया गोसाई तुलसीदास। वैसे गोस्वाई कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं पर गोस्वामी लिखते हैं, गोसाई तुलसीदास। तो कहीं कहीं पर आ जाता है, वैसे मूलतः नाम है इनका गोस्वामी तुलसीदास। तो वही बात हुई, गोस्वामी तुलसीदास। तो घोड़ा, गाय, हाथी, गोसाई। अच्छा, और कोई भी शब्द आ सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, बहुब्रीही समास का जो उदाहरण होता है बच्चे, क्या होता है जल्दी से बताना। विषम की स्थिति की बात करो ना। तो विषम अर्थ एवं तुलनात्मक अवस्था में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। यानी कि बच्चे आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। और इधर आपका बच्चे ये कि पूरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, अब देखो मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है बच्चे, वह आपकी क्या होती है, बहुब्रीही समास। तो उसको हमें लगता है पीछे लिख लेना चाहिए बच्चे, बोलो, उसको पीछे ही लिख देना ज़्यादा बेहतर होगा ना। आओ इधर लिख लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इसी में बच्चे 3 पॉइंट था, चौथा पॉइंट बना लो, या यहाँ पर बना दें, एक पॉइंट यहाँ जगह है,
दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ बना दें। चलो 6 एक अलग से पॉइंट ही ले लेते हैं। चौथा, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त शब्दों में कौन सी संज्ञा बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। बच्चे ध्यान देना, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मान लो बच्चे कोई भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी, दशानन, चक्रपाणी, दशानन, चंद्रशेखर, अंशुमाली, चक्रपाणी, दशानन, चंद्रशेखर, अंशुमाली, मनोज, मनसिज, मनसिज, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, जलज, जलद इत्यादि। ये जो स्थिति होती है बच्चे आपकी क्या हो जाएगी? तो यानी बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त शब्दों में बच्चे कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, अब ये तो बहुव्रीहि समास वाला फैक्ट था ना। हम बातें कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा की। पहला पॉइंट हमने बातें कर लिया बच्चे जातिवाचक संज्ञा में। और दूसरा पॉइंट बच्चे ध्यान दो इसमें, कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बच्चों। ये पॉइंट बहुत गलत होता है। मैंने YouTube पे बहुत सारे गुरुजनों को देखा है इस पर गलती बताते हुए। इस चीज़ को ध्यान देना। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी विषम अर्थ में प्रयुक्त होता है, विषम अर्थ में, किसी विषम अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बच्चे। इस पॉइंट को समझना। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे इस फैक्ट को समझो बच्चे कि कैसे वह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो जाती है। आप कहते हो गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पहले उदाहरण लिख लो। जैसे गांधी जी ने देश को सत्य व अहिंसा का
पाठ पढ़ाया। किसने? गांधी जी ने देश को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जैसे अभी वर्तमान में मोदी को लेकर के आता, मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। मोदी जी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। वैसे बहुत खर्च करते हैं प्रशासक, मितव्ययी नहीं लिखते। मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। कौन है भैया? मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। बच्चे एक चीज समझना, इन दोनों वाक्यों में एक चीज समझो। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदला है या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदला है। यहाँ एक शब्द मैंने लिखा गांधी, और यहाँ पर एक शब्द लिखा हमने मोदी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बच्चे। गांधी शब्द या मोदी शब्द, क्या आपको लगता है कि गांधी कहने से केवल करमचंद गांधी ही आते हैं क्या? गांधी कहने से राहुल गांधी भी आ जाते हैं, ठीक है, और राजीव गांधी भी आते हैं, करमचंद गांधी भी आते हैं। लेकिन यहाँ कहने से जातिवाचक संज्ञा है इस प्रकार से। एक मिनट में तो जैसे मोदी कहने से केवल एक ही ठो मोदी थोड़ी है, ललित मोदी, नीरव मोदी, कौन मोदी सब लूट लाट के घर से छोड़ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे गांधी का प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हुआ है। मोदी का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चे, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि गांधी शब्द ये जो है आपका, ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। मोदी शब्द बच्चे ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बच्चे इसमें गांधी जी कहने से मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आया है। मोहनदास करमचंद गांधी आया है बच्चे, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। है क्या? जातिवाचक। यहाँ मोदी जी कहने से बच्चे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम आया है। तो इस स्थिति में बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अच्छा, एक फैक्ट और बच रहा है बच्चे, इसमें एक फैक्ट बच रहा है। विशेषण को जब बच्चे आप आगे अभी पढ़ोगे, वैसे हम इसको विशेषण में चेंज करते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी यहाँ जान जाओ, भी भाववाचक संज्ञा को भी हम जातिवाचक संज्ञा में बदलेंगे तो वहाँ भी ये देखोगे बच्चे, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वह बच्चे जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आप कई बार कहते हो छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, बड़ों को छोटों का कहा मानना चाहिए ना, कमज़ोरों को नहीं सताना चाहिए। इस तरीके से चलो एक पॉइंट बच्चे बच रहा है, इस पर हम लोग चर्चा अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि होली दिवाली है, हमें बार बार होली ही याद आती है। ठीक है, तो दिवाली का महीना है बच्चे, आप लोग एंजॉय करिए। आज दिवाली भी है, बहुत अच्छे से खूब बढ़िया से बच्चे। दिवाली में इस बार तो असमंजस की स्थिति है कि 31 को मनाएं कि 32 को मनाएं। देखो उदिया तिथि ली जाती है, भारतीय संस्कृति के अनुसार उदिया तिथि ली जाती है, लेकिन उदिया तिथि बच्चे उसमें लिया जाता है, उदिया तिथि का जो मानक होता है वह तब लिया जाएगा जब आपका दिन में त्यौहार हो। लेकिन यहाँ उदिया तिथि का कोई बड़ा रोल नहीं है बच्चों, इसलिए रात्रि में पूजा होती है, तो दिवाली आपकी 31 को ही मनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक पॉइंट पर हमारी चर्चा होगी बच्चे। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना तो बच्चे रह ही गई। सूचना आप बच्चों को दिखा तो दिया ही था शायद, फिर भी देख लो। देखो बच्चे, उत्कर्ष का दिवाली धमाका चला है, ट्रिपल धमाका चला है, 90% तक डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ, रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं बच्चे, तो इसके साथ भी आप जुड़िएगा।
तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, खूब मस्ती करिए, क्योंकि दिवाली के दिन खूब पढ़ाई किया जाता है। माई लक्ष्मी और सरस्वती के साथ साथ गणेश जी का वास आपके घर में बना रहे। दिन दूनी रात चौगुनी, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका मान, आपका सम्मान और आपका धन बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।